अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरब जैसे एक मुस्लिम कंट्री शराब की दुकान अपने देश में खोलने की इजाजत दे रहा है। सोचिए, सऊदी अरब जैसे एक मुस्लिम कंट्री अपने देश में हराम काम की इजाजत दे रहा है। सोचिए, और ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये खुशी की बात है कि या फिर ये किस चीज की निशानी है जिसके वजह से ये सारी चीजें सऊदी अरब में हो रही है? सऊदी अरब में हरियाली दिख रही है, सऊदी अरब जैसे देश में बारिश हो रही है, आखिर क्यों? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी तरीके से देखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि आखिर सऊदी अरब में ये चीज क्यों हो रही है, क्यों, आखिर इसका वजह क्या है, इसका क्या कारण है जिसके वजह से सऊदी अरब में शराब जैसे हराम काम के लिए इजाजत दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर जरूर करें ताकि आपकी इस बहन को आपका सपोर्ट मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। हदीस मुबारक में वाज़े तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए न कपड़े हैं न पाँव के अंदर जूते, इन पर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद तरीन ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हदीस मुबारक के मुताबिक वही कुछ हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया की नस्लों, कबीलों, मुल्कों को छोड़कर ये मुकाबलेबाजी और तरक्की के नाम पर यहूद नसारा का कल्चर और अल्लाह के हुक्म की खुला खिलाफ वर्जी ये अरब आज के टाइम में कर रहे हैं। चाहे दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना, जापान पूरी दुनिया से आगे हों, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा के अंदर जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक ऊंची इमारतों से मुराद यकीनन दुनियावी तरक्की के लिए दीन की तालीमात को छोड़ देना ही मुराद था, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ये बुलंद इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क की तरक्की और ये बताने के लिए कि ये मुल्क कितना मॉडर्न और एडवांस है इंतहाई ज़रूरी हैं। वरना आज के टाइम के अंदर आप सऊदी अरेबिया और दुबई के या यूएई के अंदर से बुलंद तरीन इमारतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल दें तो बाकी सिर्फ खुश्क सराय बाकी रह जाता है। देखें, दुनियावी तरक्की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी खातिर अपने दीन को, कुरान को पीठ के पीछे डाल देना ये इंतहाई खतरनाक मामला है, जिसकी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की थी। ठीक उसी तरह से आज सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत इस मुकद्दस सरजमीन को इतना वेस्टर्न या मगरिब के कल्चर की तर्ज पर बदल चुका है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर उस वाज़े हुक्म के खिलाफ जाकर जो कि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, फिर चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, सिनेमास, फैशन शोज, वल्गर बीचेस, जुआ खाने और अब शराब खाने भी। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के अंदर बाकायदा 70 साल के बाद एक शराब खाना खोलने की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह, वो शराब जिसे इस्लाम के अंदर बाकायदा हराम करार दिया गया और इसे उम्मुल खबाइफ यानी बुराइयों की जड़ कहा गया है। उस बुराई को बाकायदा तौर पर इस मुकद्दस सरजमीन पर कानूनी हैसियत मिलने वाली है, जिसे वैसे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स या बैरूनी मुल्कों के सफ़ीरों के नाम पर खोला जा रहा है, लेकिन हकीकत के अंदर ये सऊदी शहजादों की अयाशी का सामान है, जिसके लिए इन्हें पहले वेस्ट या दूसरे अरब मुल्कों के अंदर जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अब ये सब कुछ इनके घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा, और वो भी जितना ये चाहें। और हम सभी लोग जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि शैतान की ये फितरत है कि जब भी वो इंसान से कोई बड़ा गुनाह करवाना चाहता है या फिर इसे गुमराह करना चाहता है तो आहिस्ता आहिस्ता से इस गुनाह की तरफ छोटे छोटे गुनाह करवाकर इसको माइल करवाता है। सऊदी हुक्मरान अपनी अयाशियों और मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर और वेस्ट को खुश करने के लिए कि वो इस मुल्क के अंदर आकर यूएई की तरह टूरिज्म को बढ़ा सकें, मजहब इस्लाम और इसकी तालीमात की तौहीन कर रहे हैं। जिन्हें पूरी दुनिया का रोल मॉडल होना चाहिए था, वो बाकायदा शैतान के रस्ते पर चलकर संगीन से संगीन गुमराहियों के अंदर मुसलसल गिरते जा रहे हैं। और ये किसी भी सल्तनत के जवाल की निशानी होती है, क्योंकि आप तारीख उठाकर देख लें तो हर बड़ी सल्तनत का जवाल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था।
कि उस उतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान अपनी अयाशियों और ऐशो इशरत के अंदर पढ़कर बाकी हर चीज से गाफिल हो गए। और अरबों के जवाल का मतलब है एंड टाइम्स, यानी क़यामत से पहले के हालात जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के खुश्क पहाड़ सब्जे में बदल जाएंगे, जो कि आज से 1400 साल पहले सोचना भी अपने आप के अंदर एक इंतहाई मुश्किल काम था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज से 1400 साल के बाद हम पहली वो नस्ल हैं जो कि इस पेशन गोई को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि मक्का के आसपास मौजूद इवन के हरमे काबा के पास मौजूद हजारों सालों से खुश्क पहाड़ बारिशों की वजह से बिल्कुल सरसब्ज हो चुके हैं, जैसा कि आपने फरमाया था। आपने मजीद फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकत है, क्योंकि ये भी आखिरी वक्तों के अंदर गुमराही के अंदर पड़ जाएंगे और दुनिया के मालो दौलत या इस मालो दौलत को कमाने की हवस इनको भी तबाह कर देगी। शैतान ने आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता से इन्हें यहाँ पर पहुँचा दिया है। जैसे दुनिया की हर कौम को गुमराह करने से पहले आहिस्ता आहिस्ता से शैतान ने इनकी ज़ेन साजी नई नई बिदात और गुमराही के जरिए की और आखिरकार इन्हें कुफर तक ले गया, यहाँ तक कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आज ये लोग भी ऐसी हरकतें करके खुद अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। दर हकीकत अरबों पर अल्लाह का अजाब पहले भी आ चुका है, जब इससे पहले की उम्मत मुस्लिमा की क़यादत को इनसे लेकर तुर्कों को दे दिया गया। और अब दोबारा से इन लोगों का वही हाल है जो कि हर बार बनी इसराइल कौम तौबा करने के बाद किया करते थे, यानी फिर से गुमराही और दुनियादारी के पीछे चलकर अल्लाह के गजब को दावत देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के बिल्कुल मुताबिक सऊदी अरेबिया सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सहरा से बदलकर एक तरक्की याफ्ता रियासत के अंदर शामिल हो गया। तुर्कों से जब शरीफ मक्का ने बगावत की, जिसे तुर्कों ने हाशमी खानदान की वजह से हिजाज का गवर्नर बना रखा था और हिजाज को अलग रियासत बना लिया, तो आज के मौजूदा सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद रियाफ शहर के अंदर आबाद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने एक जंग के अंदर ये कंट्रोल शरीफ मक्का से हासिल करके अपनी आस पास की रियासतों को मिलाकर इसे बाकायदा सऊदी हुकूमत के अंदर बदल दिया, यानी आले सऊद की हुकूमत या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बुनियाद रखी। 1940 के अंदर पहली बार जब इस अरब सरजमीन पर तेल की दरियाफ्त हुई तो सब कुछ बदल गया। 1976 से यहाँ पर ऐसी तरक्की की दौड़ शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सऊदी अरेबिया में शराब को 1951 के अंदर पहली बार बैन कर दिया गया था और इसे बैन करने के पीछे एक मुकम्मल कहानी है। दरअसल मामला यह है कि आले सऊद के एक बेटे जिसका नाम था प्रिंस मशाब अल सऊद और ये सिर्फ 19 साल का था, ब्रिटिश फॉरेन डिप्लोमेट्स की पार्टी के अंदर ये नशे के अंदर धुत मौजूद था। इसके सामने एक ब्रिटिश वाइस काउंसलर भी मौजूद था। जब इसने ब्रिटिश डिप्लोमेट से मजीद शराब मांगी, जब इस ब्रिटिश डिप्लोमेट ने मजीद शराब देने से इनकार किया कि आप तो पहले ही नशे के अंदर हैं, तो गुस्से के अंदर आकर इस शहजादे ने अपनी गन निकाली और इस पर गोलियों की बौछार कर दी। किसी भी मुल्क के सफ़ीर को कत्ल करना इस मुल्क पर हमला शुमार होता है, लिहाजा मजबूर होकर अब्दुल अजीज अल सऊद ने अपने बेटे को पकड़वा कर उम्र कैद की सजा दिलवा दी और इस वाक़े के बाद बाकायदा तौर पर इस रियासत के अंदर शराब पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया। अब ऑयल क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो कि एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा सऊदी बादशाह जो कि दौलत और ऐशो इशरत के आदी हो चुके हैं और यूएई की तरह इसे भी एक टूरिज्म प्लेस बनाना चाहते हैं ताकि कभी भी इस मुल्क की आमदनी ख़त्म ना हो और ये टूरिज्म पर शिफ्ट हो जाए। और इसी तरक्की के सफ़र यानी विजन 2030 के तहत आज 70 साल के बाद पहला शराब खाना भी ऑफिशियली तौर पर बहुत जल्द खुलने वाला है, जिसे बज़ाहिर तो फॉरेन डिप्लोमेट्स को सहूलियात देने के बहाने रियाफ शहर के डिप्लोमेटिक क्वार्टर के अंदर खोला जा रहा है, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए इजाज़तनामा लेकर इसको हासिल कर सकेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से गैर मुल्की भी गैर मुस्लिम एक मखसूस कोटाई यहाँ से ऑनलाइन ऐप के जरिए ऑर्डर करके हासिल कर सकते हैं, जिसे सऊदी वजारत खारजा कंट्रोल करेगी। इस खबर को रॉयटर्स जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ एजेंसी है, इसने कंफर्म किया है। पिछले 70 साल से सऊदी अरेबिया के अंदर फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म की शराब के बगैर इनकी मौत नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ कतर जैसा मुल्क दुनिया भर के सबसे बड़े इवेंट पर इस शराब को बैन करके अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करके दीन पर समझौता नहीं करता, तो सऊदिया को आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। अब कानूनी तौर पर लीगल हैसियत मिलने के बाद आप देखेंगे कि ये बुराई कितनी जल्दी पूरे मुल्क के अंदर फैलने लगेगी। सऊदी हुकूमत इस बारे में जितनी मर्जी वजाहतें दे, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है। और अल्लाह कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत 219 के अंदर फरमाता है कि ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे शराब और जुए का पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुनियावी फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से ज्यादा है। इसके बाद सूरह अल माइदा की आयत 90 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पांसे नापाक हैं और शैतानी काम है, तो इनसे बचते रहना ताकि तुम निजात पाओ। अल्लाह ताला के इस वाज़े हुक्म के बाद कि जब अल्लाह ने वाज़े तौर पर इसको कुरान करीम के अंदर हराम कहा, तो बाकी सब तावीलें कोई अहमियत नहीं रखती।
अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सऊदी हुक्मरानों के नसीब के अंदर अगर हिदायत है तो इनको अल्लाह पाक अता फरमाए, वरना जो लोग इस गुनाह पर अब भी खामोश हैं वो भी इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हैं। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो इसके अंदर ये लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये बुराई को अपने सामने होता देखते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, बोलने की ताकत होने के बावजूद भी जालिम हुक्मरान के खौफ से इसी तरह से खामोश रहते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोच। तो फ्रेंड्स, देखा आपने सऊदी अरेबिया जैसे एक मुस्लिम कंट्री में भी शराब जैसे हराम काम किस तरीके से शुरू हो रही है और किस तरीके से ये जो हराम काम पूरे सऊदी अरेबिया में इस तरीके से फैल जाएगा जिसका हम और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को खुशी देने के लिए, नॉन मुस्लिम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, नॉन मुस्लिम्स को के सहूलियत के लिए सब काम किया जा रहा है। सोचिए उस सऊदी अरब को जिसको हुकूमत मिली है वहां पर राज करने के लिए, वो सऊदी अरब के हुक्मरान आज शराब जैसे हराम चीज को वहां पर चालू कर रहे हैं। और ये तो क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है ही है। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उस रेगिस्तान जैसे जगह में भी हरियाली दिखेगी। सऊदी अरब के रेगिस्तान जैसे शहर जगहों पे भी हरियाली दिखेगी, जिधर देखेंगे उधर हरियाली दिखेगी। तो सोच लीजिए फ्रेंड्स कि क्या ये नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था अबू धाबी में तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा जा रहा था, जब बारिश हुई थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि जैसे ही मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो सऊदी अरब जैसे रेगिस्तान जैसे शहर में भी, रेगिस्तान जैसे मुल्क में भी बारिश हो रही है, ऊपर वाले का करिश्मा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये ऊपर वाले का करिश्मा नहीं है, ये अल्लाह ताला का अजाब है सऊदी अरब के ऊपर। अल्लाह ताला का अजाब है, क्योंकि ये पहले से कह दिया गया है कि जब वहां पर गुनाह बढ़ेगा, वहां पर हराम के काम बढ़ेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां बारिश भी होगी, वहां सब्जियां भी उगेंगे, वहां हरे हरे पत्ते भी उगेंगे, हरियाली भी छाएगी और हर तरफ हराम काम का आम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो इसका खुशी मत मनाइए कि ये गलतफहमी में मत रहिए कि ये मंदिर के उद्घाटन के वजह से हुआ है, मंदिर के वजह से वहां पर बारिश हुई, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में हमारे लिए एक अलर्ट है, हमारे लिए एक सोचने की बात है, हमारे लिए ये खतरे की घंटी है कि सऊदी अरब में बारिश हो रही है, क्योंकि ये क़यामत के करीब आने की निशानी है। हम और आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने देखा कि सऊदी कुरान शरीफ में ये साफ तौर पर तीन बार इसका जिक्र किया गया है। मेरे एक वीडियो में मैंने शराब क्यों बैन है इस्लाम में, उसमें इस चीज का क्लियरली इस पर रिएक्शन दिया है, तो उस पर वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे प्लेलिस्ट में होगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और उसमें आप देखेंगे कि शराब के लिए 3 बार अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कुरान शरीफ में कि शराब हराम है, शराब हराम है। तो फ्रेंड्स, जो चीज हराम है उसको एक मुस्लिम कंट्री कर रही है, आप सोच सकते हैं कि पैसे के लिए सऊदी अरब किस हद तक गुजर सकती है। यही एक वजह है और इसी तरह की कई ऐसी वजह है जिसके वजह से सऊदी अरब फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रही है, क्योंकि वो मुसलमानों के हक के लिए आवाज नहीं उठा रही है, क्योंकि वो लोगों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती। आखिर उसको भी अपना पैसा कमाना है। तो आप सोच सकते हैं जो पैसा कमाने का सोच रहे हैं वो ईमान पर कैसे खड़े हो सकते हैं। जो ईमान पर खड़े होते हैं, कतर जैसे देश जो वर्ल्ड कप में भी शराब को बैन किए हुए थे बिना डरे, कई अरबों का नुकसान करके, वो एक देश है जो ईमान की खातिर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और ये एक देश है सऊदी अरब जिस पर लानत हो, जिसने ईमान को बेचकर पैसे के हराम काम को अपने देश में फिर से चालू करने का सोचा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा हम सब के लिए एक अलर्ट है। शराब से अगर आपके कोई भी आपके आसपास के लोग शराब से जुड़े हुए हैं, शराब के नशे पे, शराब का नशा करते हो, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि शराब को छोड़ दीजिए। शराब सारे गुनाहों का जड़ है, शराब से दूर रहें और ईमान पे आए, ईमान का दावत एक दूसरे को दें और ईमान पर जिए, ईमान पर मरें, शराब से दूर रहें।
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया हो और ये इस तरीके के वीडियो से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉलेज मिलते हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, आप सभी का साथ मिलने एक बहुत ही हिम्मत की बात है, बहुत ही हिम्मत देती है मुझे। तो मुझे आपका साथ और आपके सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, शब खैर।